आज सुबह ऑफिस तो आ गया था, लेकिन इतने कॉल्स और मीटिंग्स चल रही थी कि कैमरा उठाने का वक्त ही नहीं मिला। अब मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ और एक SGCCI के एक्सेलरेट बिजनेस प्रोग्राम में जा रहा हूँ। ये 12 वीक का बिजनेस ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोग्राम है, जिसका फोकस बिजनेस सिस्टम्स, लीडरशिप एंड कंपनी ग्रोथ पे है। हाय, आई एम यासिर कंदोई, आई एम बिल्डिंग नज़म सोलर। चलिए आज की बिजनेस जर्नी शुरू करते हैं। अभी हम लोग जो SGCCI की मीटिंग में गए थे, जिसका फाउंडेशन का नाम है वाधवानी फाउंडेशन। अमेजिंग, उनकी एज, जो उनके फाउंडर है उनकी एज 80 ईयर्स हैं और वो US बेस्ड हैं, इंडियन है लेकिन US में रहते हैं। उन्होंने ये फाउंडेशन शुरू करने के पीछे रीज़न ये ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने वाले मिले और रोज़गार लेने वाले मिले, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते तो हॉस्पिटल भी खोल सकते थे, स्कूल्स भी खोल सकते थे, लेकिन हमने एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप जब काम करते हैं, किसी एंटरप्रेन्योर को हेल्प करते हैं, तो पूरी उसकी फैमिली, उसकी जनरेशंस आगे जो है ना वो डेवलप हो जाती है। तो उनका कोर फंडामेंटल है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बनाना है और एम्प्लॉयज़ को भी वो लोग ट्रेन करते हैं पीपल्स के अंदर। गवर्नमेंट के साथ भी मिलके वो लोग AI के ऊपर रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, R&D में भी वो काम कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योर के लिए भी काम कर रहे हैं, पीपल्स के लिए भी काम कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने लिखा था वहाँ पे एंटरप्रेन्योर, पीपल, गवर्नमेंट, AI और एक पार्ट था। अब ये लोग हेल्प किस तरह से करते हैं, तो इन्होंने कहा कि हम लोगों ने जिस कंपनी की 25 ईयर से अबाउट टर्नओवर है और अप टू 250 करोड़, उनको हम लोग हमारे सिलेक्शंस करते हैं और जो कंपनी सिलेक्ट होती हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स फाइंड करते हैं, उनसे क्वेश्चंस आंसर्स करते हैं और मिलते हैं और बातचीत करते हैं। उन्हें जो प्रॉब्लम फाइंड होती है उस हिसाब से वो उनको मेंटर प्रोवाइड करते हैं। मेंटर भी कोई छोटे मोटे नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे एज फॉर एग्जांपल कि मुझे फाइनेंस में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो मुझे किसी कंपनी के CEO से कनेक्ट कर देंगे। वो कंपनी, अभी हमको एग्जांपल वहाँ पे कोई आए थे जिनको वाधवानी फाउंडेशन ने हेल्प की थी, तो उनको महिंद्रा एंड महिंद्रा का CFO अपॉइंट किया गया था। तो जो बड़ी पोस्ट पे लोग रहते हैं वो हेल्प करने के लिए अक्सर रेडी रहते हैं, लेकिन वहाँ तक कनेक्शन करना, पहुँचना, ब्रिज बनाना, उनके पास भी इतना वक्त नहीं रहता है इतने बड़े लोगों के पास कि वो स्क्रूटनाइज करे कि ये जो कंपनी है, ये फाउंडर हैं, ये क्या कहते हैं एक्चुअल में आगे बढ़ना चाहता है या नहीं बढ़ना चाहता, वो अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। तो ये वाधवानी फाउंडेशन वो सब रिसर्च करता है, सब स्क्रूटनाइज कर रहा है और इन दोनों के बीच में ब्रिज बन रहा है, गैप बन रहा है। और ये जो काफ़ी सारे जो कंसल्टेंट कहें या फिर मेंटर कहें या फिर, तो इनको पे भी करना रहता है। तो ये पे वाधवानी फाउंडेशन करता है, एंटरप्रेन्योर नहीं करते हैं, बिजनेसमैन नहीं कर रहा है, वो वाधवानी फाउंडेशन कर रहा है खुद के फंड से, क्योंकि उनके फाउंडर का सपना था कि मैं एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाऊंगा। SGCCI की जो प्रेसिडेंट वगैरह और MSME टीम वगैरह जो है, उनका एक फीडबैक था उनको कि आप लोग ये आपने जो 25 CR टू 250 CR रखा है, तो उसके अलावा और एक क्या कहते हैं कोहार्ट करके लेके आओ, जिसमें 5 CR टू 25 CR की कंपनीज भी इन्वॉल्व हो सके और उनको भी आप मेंटर, उनको भी गाइड कर सको। फिर देन वो आगे बढ़ेंगी तो 25 CR के स्लेब में भी आ जाएंगे आपके, और वो आप उनको उस तरह से 1-to-1 मेंटरिंग गाइड भी कर सकते हो। अमेजिंग, यानी दुनिया में लोग आप जो ढूंढो उस चीज़ के लिए आपको हेल्प मिल सकती है, ऐसी बात होगी। यानी क्लास, ये लोगों का क्या यानी विजन है। यानी हमको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे जो एग्जीक्यूटिव, वो पिछले 9 साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनका फैमिली बिजनेस है, टर्नओवर CRs में, 100 of CRs में है, तो वो वहाँ पे नहीं है और ये ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं। यानी क्या पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होगा। अमेजिंग, बहुत, यानी आज का जो लेसन था ना, ये बहुत पावरफुल था कि आपके पास जो भी है वो आप किसी को न किसी को हेल्प करते रहो, सिखाते रहो, बताते रहो, शेयर करते रहो, और आपको जो नहीं आता है वो सीखते रहो। दैट्स इट, घर पहुंच गए हैं और काफ़ी लेट हो गया है। चलिए कल मिलते हैं और एक नए बिजनेस चैलेंज के साथ।